क्या आप जानते हैं, काशी में एक ऐसा समय होता है जब मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं की आग भी कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। वह पल कोई आम पल नहीं होता, वो होता है सुबह के ठीक 3:40। कहते हैं इसी क्षण महादेव स्वयं समय को रोककर मानव चेतना को एक मौका देते हैं खुद को दोबारा गढ़ने का। नमस्कार दोस्तों, आज न कोई मोटिवेशन भाषण, न ही सुबह जल्दी उठो वाला घिसा पीटा ज्ञान। आज बात होगी एक ऐसे लुप्त ज्ञान की जो सदियों तक काशी के एक प्राचीन मंदिर की भीतरी दीवारों में छिपा रहा। एक ऐसा सूत्र जो कहता है भाग्य बदलने में साल नहीं, महीने नहीं, सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, ठीक सुबह 3:40 पर काशी के मणिकर्णिका घाट की हवा अचानक क्यों बदल जाती है? विज्ञान इसे कॉस्मिक विंडो कहता है, लेकिन काशी के प्राचीन ग्रंथों में इसे काल भेदन कहा गया है, यानी समय के सीने को चीरकर अपनी नियत खुद लिखना। आज मैं आपको किसी मोटिवेशन की घुट्टी नहीं पिलाऊंगा। आज बात होगी उस गुप्त 3 मिनट फार्मूले की जो सदियों तक काशी के एक मंदिर की दीवारों में छिपा रहा। अगर आपने इसे समझ लिया तो अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको 3 साल नहीं, सिर्फ 21 दिन और रोज के 3 मिनट लगेंगे। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जहां विज्ञान के तर्क खत्म होते हैं और महादेव का चमत्कार शुरू होता है? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्म मुहूर्त में ओजोन लेयर और सूर्य की स्थिति एक ऐसा एंगल बनाती है कि हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम उस समय या तो सो रहे होते हैं या उठते ही मोबाइल की ब्लू लाइट में अपनी तीसरी आंख यानी पिनियल ग्लैंड को अंधा कर देते हैं। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हैं जिसके पास एंटीना तो है पर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। चलिए उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं इस 3 मिनट के जादुई सूत्र से। दोस्तों, जैसे ही आपकी आंखें खुले, बिस्तर से कूदना नहीं है, स्थिरता ही शिव है। अगले 180 सेकंड में आपको 3 कोषों पर काम करना है, यानी 3 लेवल्स पर काम। पहला मिनट अन्नमय कोश का आभार, यानी बिना शरीर हिलाए पैर के अंगूठे से सिर तक अपनी चेतना को महसूस करें। सोचिए आज काशी में कितनी चिताएं जली होंगी, लेकिन महादेव ने आपको एक और दिन दिया है। इस 60 सेकंड में सिर्फ एक शब्द धन्यवाद यही बोलिए। दूसरा मिनट प्राणमय कोश के लिए, जहां हम शिव श्वास करेंगे। इसके लिए अपनी सांसों को देखें। इसे बदलना नहीं है, बस साक्षी बनना है। विजुलाइज करें कि हर अंदर आती सांस गोल्डन एनर्जी है और बाहर जाती सांस आपके शरीर का काल जहर यानी तनाव और बीमारी बाहर निकाल रही है। तीसरा मिनट आपके मनोमय कोश के लिए है, जहां हम संकल्प सिद्धि करेंगे। यह तीसरा मैजिक मिनट है। आपका दिमाग इस वक्त थीटा स्टेट में होता है, एक कोरा कागज। यहां यह मत कहिए कि मुझे यह चाहिए, बल्कि यह कहिए कि मैं यह बन चुका हूं। अपनी सफलता को एक HD फिल्म की तरह अपनी बंद आंखों के सामने देखें। लेकिन याद रहे, यह कोई वनडे मैच नहीं, इसे 21 दिन के काल चक्र से गुजरना होगा। इस 21 दिन में पहले से 7 दिन विस्पान की तरह है। जब आप पहले दिन से 7वें दिन यह क्रिया करेंगे, तब शरीर विद्रोह करेगा, नींद आएगी, गुस्सा आएगा। यह आपके अंदर का कचरा बाहर निकाल रहा है, बस इसीलिए ऐसा होता है। नीलकंठ बनिए और डटे रहिए। अगले 8वें दिन से 14वें दिन अघोर दृष्टि का है। इस समय मन शांत होने लगेगा, आपको नए आइडियाज आएंगे। इस दौरान 5 मिनट ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप आपके DNA को रिपेयर करेगा। और अगला 15 दिन से 21 दिन शिव सायुज्य का है। इस समय जब आप इस नियम का पालन कर चुके होंगे, तब आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुके होंगे। आप जो सोचेंगे
वो हकीकत बनने लगेगा। दोस्तों, काशी का वह गुप्त सूत्र आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना सदियों पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक आप सो रहे थे और अब आप जाग चुके हैं। क्या आप कल सुबह 3:40 पर अपनी नई तकदीर लिखने के लिए मेरे साथ इस यात्रा पर चलेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। देखते हैं कितने साधक इस 21 दिन की काल भेदन यात्रा को पूरा करने का साहस रखते हैं। दोस्तों, बनारस, जहां मौत भी एक उत्सव है, लोग यहां मरने आते हैं, लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से उस गुप्त तरीके को जानने वाले हैं जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया। जब मणिकर्णिका की आग ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उसी वक्त पर आकाश गंगा में एक ऐसी हलचल होती है जिसे नासा के टेलीस्कोप नहीं बल्कि काशी के साधु अपनी तीसरी आंख से देखते हैं। इसे कहते हैं शून्य का विस्फोट। आज हम टाइम मैनेजमेंट नहीं, समय के स्वामी बनने की बात कर रहे हैं। उस ग्रंथ की बात कर रहे हैं जिसे त्रिपुरा रहस्य के गुप्त अंशों से लिया गया है। एक ऐसा सूत्र जो आपके न्यूरॉन्स को फिर से लिख सकता है। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप अपनी किस्मत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस अंधेरी लेकिन दिव्य यात्रा पर चलते हैं और हमारे साथ इसका अनुभव कीजिए। दोस्तों, दुनिया के सफलतम लोग 4 बजे क्यों उठते हैं? क्या यह सिर्फ अनुशासन है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा बायोलॉजिकल और कॉस्मिक सच है। ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड शांत होता है। लोग कहते हैं सफल लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि 4 बजे उठने के बाद पहले 180 सेकंड में क्या किया जाए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी सीधा मोबाइल उठाते हैं तो समझ लीजिए आपने समय तो चुना पर शक्ति नहीं। काशी के उस गुप्त ग्रंथ में इस अवस्था को कहा गया है काल संधि। विज्ञान कहता है इस समय हमारे मस्तिष्क की तरंगे डेल्टा से थीटा स्टेट में जा रही होती हैं। थीटा वो मानसिक अवस्था है जहां आप जो भी बोते हैं वह सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की गहराई में जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है इस समय आपके भीतर शिव और शक्ति का मिलन होता है, यानी आपका लॉजिकल माइंड शांत होता है और आपकी क्रिएटिव पावर चरम पर होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम झटके से उठते हैं और उस नाजुक ऊर्जा को तोड़ देते हैं। यानी जहां रात में खत्म होती है और दिन भी जन्म नहीं लेता, हम उसी दीवार को भूल जाते हैं, उसी दीवार को तोड़ देते हैं। पर यही वो दरार है जहां से मनुष्य अपने भाग्य की स्क्रिप्ट बदल सकता है। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव कोई पूजा नहीं है, शिव एक अवस्था है। जब आप गहरी नींद में होते हैं और कोई विचार नहीं होता, आप शिव के सबसे करीब होते हैं। लेकिन जैसे ही अलार्म की आवाज़ आती है, विचार टूटते हैं और आप वापस संसार में गिर जाते हैं। काशी का सूत्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं होता, अवतरण होता है। जैसे गंगा शिव की जटाओं में से धीरे धीरे धरती पर उतरती हैं, वैसे ही आपकी चेतना को नींद से जागृत में उतरना चाहिए। और यही काम करता है वह 3 मिनट का रहस्य। इस विधि को ग्रंथ में कहा गया है त्रिकाल संधान। 3 मिनट, 3 अस्तर, 3 शक्तियाँ। अब ध्यान से सुनिए। 3:40 से 4:28 के बीच आपको ये 3 मिनट देने हैं। याद रहे, आपको बिस्तर छोड़ना नहीं है, आपको अचल रहना है। सबसे पहले मिनट में आप देह दर्शन और कृतज्ञता अर्पित करिए। इसके लिए सबसे पहले आप जैसे ही जागें, शरीर को हिलाए नहीं, अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठे से महसूस करना शुरू करें, ऊपर घुटनों तक, फिर पेट, हृदय और अंत में माथे के बीच। इसे अन्नमय कोश का शुद्धिकरण कहते हैं। मन ही मन कहें, हे महाकाल, मैं जाग रहा हूँ। इस शरीर और इस नई चेतना के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब आप कृतज्ञता से भरते हैं तो आपके शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन का एक ऐसा कॉकटेल बनता है जो स्ट्रेस को जड़ से खत्म कर देता है। इसके बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। काशी के ग्रंथों में इसे
सोहम साधना कहा गया है। सांस अंदर जाते समय सो और बाहर जाते समय हम। कल्पना करें कि ब्रह्मांड की पूरी नीली और सुनहरी ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके मस्तिष्क में भर रही है। यह क्रिया आपकी पिनियल ग्लैंड को एक्टिव करती है। आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस को अपने अंदर डाउनलोड कर रहे हैं। इसके बाद आता है तीसरा मिनट। यह सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अब अपने लक्ष्य को एक शब्द या एक दृश्य में बदलें। इसे चाहिए के रूप में नहीं बल्कि है के रूप में देखें। गलत तरीका, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। सही तरीका है, मैं प्रचुरता का केंद्र हूँ। मेरे पास धन और सफलता का प्रवाह हो रहा है। इस 60 सेकंड में उस सफलता की खुशबू को महसूस करें, उस जीत की खुशबू को जी लें। आपने ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे दिया है। अब आपने इस 3 मिनट के अभ्यास से इस ब्रह्मांड को ऑर्डर दे दिया है। लेकिन एक चेतावनी याद रखें, यह 3 मिनट का जादू तभी काम करेगा जब आप 21 दिनों के इस अनुशासन को पार कर लेंगे, जिसमें प्रथम चरण 1 से 7 दिनों का है, जो हलाहल विष की तरह है। शुरुआती 7 दिन आपका शरीर आपसे लड़ेगा। आपको पुराने बुरे सपने आ सकते हैं, चिड़चिड़ापन होगा, पर यह 7 दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड की सफाई के लिए है। इसे नीलकंठ बनकर पी जाइए। मोबाइल को अगले 1 घंटे तक हाथ भी मत लगाइए। इसके बाद आता है द्वितीय चरण, जो है 8 से 14 दिन का। इस समय आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलेगी। इस दौरान रात का भोजन हल्का रखें और ब्रह्म मुहूर्त के बाद 10 मिनट मौन बैठें। आप महसूस करें कि आपके भीतर की आंतरिक आवाज़ तेज हो रही है। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जो है 15 दिन से 21 दिनों का। यह समय है उस चमत्कार का जब वह आपके अंदर शुरू होने लगता है। आप जिसे याद करेंगे उसका कॉल आ जाएगा। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, पर आप इसे कोइंसिडेंस मत समझिएगा। यह अलाइनमेंट है। आपकी ऊर्जा अब उस स्तर पर है जहां आप वास्तविकता को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, काशी का यह ग्रंथ कहता है कि हर इंसान के भीतर एक सोता हुआ महादेव है। उसे जगाने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, बस अपनी नींद से जागने के उन शुरुआती 3 मिनटों को सही दिशा देने की जरूरत है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, यह शक्ति उनके पास नहीं रुकेगी जो इसका अपमान करता है। अगर 21 दिन बाद आप फिर वही अवस्था, वही मोबाइल, वही आलस्य अपना लेते हैं तो ऊर्जा धीरे धीरे रिस जाएगी। इसलिए इन 3 मिनटों को अपनी पहचान बना लीजिए। हर सुबह 3:40 पर समय आपको पुकारता है। कल तक आप सो रहे थे, आज आप जाग रहे हैं। कल सुबह 3:40 पर जब महादेव का डमरू आपके कानों में मौन होकर बजेगा, तो क्या आप फिर से चादर ओढ़कर सो जाएंगे या आप उठकर अपनी तकदीर का नया पन्ना लिखेंगे? निर्णय आपका है। याद रखिए, आप साधक नहीं, आप सृजन करता है। अगर आप इस 21 दिन की काल भेदन चुनौती को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि संकल्प जब समूह में लिया जाता है तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हम 21 दिन बाद इसी वीडियो पर आकर अपनी प्रोग्रेस शेयर करेंगे। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। सावधान रहें, जागते रहें, शिव आप ही के भीतर है, बस आपको उसे जगाना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।